करके दिखाऊंगा, उसके अंदर ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक टेबल के अंदर, एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमें दूसरी टेबल को ऐड ऑन कैसे करना है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं उस ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना आज का वो ये है कि व्हाट इज मोंगूज ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, मोंगूज ऑब्जेक्ट आईडी मैंने आप लोगों को बताया नहीं था अब तक, ठीक है, क्योंकि अब तक उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना स्कीमा हमने जनरेट किया था, वो दिखाता हूँ जो हमने सैम्पल ये बनाया था स्टूडेंट रूट। ठीक है, मेरी स्क्रीन अभी आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, एक मिनट मैं शेयरिंग अलग करता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन प्लीज। ओके, सो हम लोग जाते हैं अपने रिज्यूमे, सॉरी स्टूडेंट वाले स्कीमा पे जो हमने अब तक बनाया था अभी स्टूडेंट एक सैम्पल बैकएंड के अंदर। ठीक है, मैं सारी फाइल्स को अभी क्लोज कर देता हूँ जो उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। मैंने सारी फाइल क्लोज कर दी। मैं क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ स्टूडेंट स्कीमा में। ठीक है, स्टूडेंट स्कीमा के अंदर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास ये स्कीमा है और ये स्कीमा जो है ये हमारा, हाँ ये स्कीमा है, इस स्कीमा को हमें वो करना है, यूज़ करना है अपनी टेबल के अंदर। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट रूट एक नाम का एक फाइल बनाया जिसके अंदर गेट और पोस्ट हमने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो जितने स्टूडेंट हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास के, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके सब्जेक्ट हमारे पास सेम होने वाले हैं, राइट। तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इन सब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास सेम होने वाले हैं। तो हम रिडंडेंसी क्यों करें कि हर सेक्शन का मतलब हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट दोबारे दोबारे क्यों लिखे। इतना पूरा को पूरा लिखने की बजाय क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके अंदर मैं एक टेबल के अंदर 1, 2, 3 सब्जेक्ट के नाम लिखूं और उस टेबल को इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से लिंक कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एसक्यूएल के अंदर अगर करते हो तो एसक्यूएल के अंदर हम लोग उसे बोलते हैं ज्वाइनिंग। करिए, किसी ने ज्वाइनिंग ट्राई करी है लाइव अभी तक? किसी ने करी हो तो आप में से किसी ने ज्वाइनिंग ट्राई करी है, टेबल ज्वाइनिंग? ओके, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ ज्वाइनिंग का। वैसे ज़्यादा तो समझने की हमें ज़रूरत नहीं है पर लेकिन मैं फिर भी एक हिंट दे देता हूँ कि हमारी कोई भी टेबल है, एक सेकेंड, ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के अंदर सपोज बहुत कुछ अलग अलग फील्ड्स हैं। फील्ड्स में हमारे पास पहली फील्ड है नेम, ठीक है, इसके बाद में मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक और फील्ड है जिसका नाम है क्लास, एक और फील्ड है वो है सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और ले लो, वो फील्ड आ गई, इसका नाम हमने ले लिया सब्जेक्ट 1, सपोज करो सब्जेक्ट 1। अब जब भी हम लोग एसक्यूएल के अंदर एमएस एक्सेस के अंदर टेबल्स बनाते थे तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आता था, वो था प्राइमरी की। जानते हो प्राइमरी की के बारे में? प्राइमरी की, व्हाट इज अ प्राइमरी की? चलो डेफिनेशन बताओ, सिंगल लाइन डेफिनेशन इसकी आप बताओ कि प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के रेस्पेक्ट में प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी पता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। एनीबडी एल्स? Sir, by which we can identify another column. वी कैन आइडेंटिफाई अनदर कॉलम या रो? Row. रो, ठीक है। और सर इस टेबल में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा? इस टेबल में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा, किसकी वजह से? इस टेबल में डुप्लीकेट एलिमेंट किसकी वजह से नहीं होगा? वो जिसकी वजह से नहीं होगा वो है प्राइमरी की। ऐसे प्राइमरी, हाँ, यस। और कोई बताना चाहे प्राइमरी की के बारे में? देखो प्राइमरी की डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन जो मतलब थ्योरी में पढ़ते हैं ना हम लोग, थ्योरी में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन इस तरीके की है, अ की ऑब्लिक कॉलम विच इज
used which is used to uniquely identify a column, a row in a table is known as primary key। ठीक है, एक कॉलम जिसको हम पूरी टेबल के किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा क्या यूनिक होता है जिसके थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताइए। रोल नंबर या एनरोलमेंट आईडी। ठीक है, कॉलेज में उसको एनरोलमेंट आईडी बोलते हैं और 10th और 12th के एग्जाम्स के अंदर उसको रोल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर जो है हम यहाँ पे एक ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन कर लेता हूँ रोल नंबर। ठीक है जी, रोल नंबर मैं एक ऐड ऑन कर लेता हूँ और ये इसको अनराज करके और इसको इसके अंदर ले आता हूँ। राइट, रोल नंबर को हम सबसे पहले लेते हैं क्योंकि प्राइमरी की है, ताकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर रिकॉर्ड को। ठीक है, रोल नंबर एक है। अब देखो क्या हो रहा है, किसी ने एक चीज़ सुनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सुना है? एसक्यूएल के अंदर यूज होता है ये। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है और यूज़ भी किया होगा। 12th क्लास के अंदर इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों चाहे वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के हों। एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसमें कार्डिनैलिटी एंड डिग्री क्या होगा, है ना। कार्डिनैलिटी एंड डिग्री, अगर किन्हीं दो टेबल का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्डिनैलिटी एंड डिग्री क्या होगी उसकी, तो वो क्वेश्चन जरूर आता है 12th क्लास में। ठीक है, तो हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी भी टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड ऑन कर देते हैं, दोनों टेबल्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं और नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आता है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकलता है जब हम लोग इनर ज्वाइन या ज्वाइनिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइनिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी कार्डिनैलिटी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम XYZ सपोज है। ठीक है, रोल नंबर 1 है और उसके बाकी सारे फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 जो है वो एक पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के कॉमन है। ठीक है, एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स जो है ना वो कॉमन है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक अलग से एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल के अंदर ये जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेंड टू बैक। राइट, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका। ठीक है, सब्जेक्ट 1, देन दिस इज सब्जेक्ट 2 और इसको डुप्लीकेट करा सब्जेक्ट 3। अब देखो एक क्लास के अंदर अगर 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट 1, 2 और सब्जेक्ट 3 वाली टेबल सिर्फ एक ही रहेगी, मतलब हमें मल्टीपल इसको वो नहीं करना पड़ेगा, हमें हर रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास डेटा बच जाएगा ताकि हमें बार बार रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है नीचे वाली जो टेबल है हमारी टेबल 2, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई हो सके, टेबल 2। ठीक है, और ये टेबल है टेबल 1, टेबल 1। सो मैं ये कह रहा हूं कि टेबल 1 की प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है, और टेबल 2 की प्राइमरी की एक बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी। ठीक है जी, सब्जेक्ट आईडी। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक रो ऐड, एक और कॉलम ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, उस कॉलम का नाम होगा रोल नंबर। ठीक है, और अगर हम जैसे चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि रोल नंबर के बाद में यहां पे सब्जेक्ट आईडी ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारा जो रिकॉर्ड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ XYZ। ठीक है जी, और इसको मैं इसी को ही डुप्लीकेट करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ, क्लास का नाम 12th, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, देन सेक्शन B,
ओके, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। रोल नंबर, वन, देन सब्जेक्ट आईडी। अब सब्जेक्ट आईडी क्या होगी? सब्जेक्ट आईडी इस टेबल से आनी है, टेबल 2 से। तो टेबल 2 से आनी है तो पहले सब्जेक्ट आईडी हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आईडी मतलब हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट आईडी 1, सब्जेक्ट 1 लेते हैं। सब्जेक्ट 1 इज मैथ्स, देन सब्जेक्ट 2 CS, सब्जेक्ट 3 इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश ये हमने लिया। मैथ्स है, CS है, सब्जेक्ट ये है। अब इन 3 रिकॉर्ड्स को मतलब मैथ, CS और इंग्लिश को रिकॉर्ड को कॉपी करने की बजाय हमने क्या किया, यहाँ से 1 लिया और इसको कॉपी कर दिया इस टेबल में। एक सेकेंड, सॉरी, इस 1 को हमने इस टेबल में कॉपी कर दिया। और यहाँ से रोल नंबर जो आ रहा है, अगर हम चाहें तो इस रोल नंबर को कॉपी कर सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। हालांकि दोनों में से कोई भी एक आइटम आपको कॉपी करनी है, दोनों कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक लिंकिंग हमें मैपिंग जो ब्रिज है ना दोनों के बीच का, इन दोनों टेबल्स के बीच का जो ब्रिज है वो सिर्फ एक ही होगा। आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ वाला है प्राइमरी की जो है यहाँ पे रख दिया और यहाँ वाला प्राइमरी की जो है वो यहाँ पे रख दिया। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। जब भी हमें XYZ का कोई सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि उसके पास सब्जेक्ट 1 क्या है, तो हम क्या करेंगे, XYZ का सब्जेक्ट आईडी देखेंगे और उस सब्जेक्ट आईडी से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 को कॉल कर लेंगे और हमारे पास तीनों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि भाई सब्जेक्ट 1 कितने बच्चों के पास है, क्या किन किन के पास है या किस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर उठाएंगे और रोल नंबर उठा करके इसको यहाँ से मैच कर लेंगे और हमारे पास नाम आ जाएंगे। जिन जिन का भी रोल नंबर 1 होगा उनके सबके नाम, क्लास और सेक्शन हमारे पास बन के आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा सिनारियो जो है ना, ये हमें बनाना है अपने इस वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट का, देखो मैं आप लोगों को बता रहा था, हमने स्टूडेंट एक क्लास बनाया था सब्जेक्ट 1 to सब्जेक्ट 3 जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेपरेट टेबल बना देते हैं। ये मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा करके मैं यहाँ पे एक नया मॉडल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम रखता हूँ subject.js, ठीक है। और मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि दोनों तरफ से मेरे को यहाँ पे दिखाई देता रहे कि ये स्टूडेंट स्कीमा है और यहाँ पे हम जो स्कीमा बनाने वाले हैं वो सब्जेक्ट स्कीमा बनाने वाले हैं। तो यहाँ स्कीमा बनाते हैं वेयर mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स में mongoose, ओके। हमने लिया स्कीमा तैयार करते हैं, कांस्टेंट सब्जेक्ट स्कीमा, सब्जेक्ट स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। देन इसके अंदर हम जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा लिखना शुरू करेंगे। हमें क्या चाहिए था, वहां से हमने कॉपी किया हुआ है, उसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हमारे तीनों के तीनों एक अलग टेबल के अंदर आ गए हैं। आगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो जब ये पूरा का पूरा हो गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्मेटिंग सही रहे। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास टाइम रिकॉर्ड भी रहे कि कौन सा स्कीमा हमने कब बनाया है, वो पूरा स्कीम रहे। टाइम स्टैम्प्स कॉलन ट्रू, ओके। तो ये हमने बना लिया। इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वैसे ही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर मॉडल का नाम रखेंगे इसका, इस मॉडल का नाम हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट्स एंड कॉमा सब्जेक्ट स्कीमा, राइट। जो ऊपर हमने डिफाइन किया वही हमने नीचे यहाँ पे ले लिया। अब देखिए ये हमारे पास एक सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, ठीक है। और ये हमारे पास स्कीमा एक तैयार हो गया अलग।
इसको सेव कर लेते हैं, ये हमने सेव कर दिया, दोनों स्कीमा तैयार हो गया। अभी हमने लिंकिंग नहीं करी है। लिंकिंग कैसे करेंगे, लिंकिंग बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको इस टेबल से इस टेबल की लिंकिंग करनी है, इस टेबल से इस टेबल की लिंकिंग करनी है, दोनों की एक दूसरे से लिंकिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ब्रिज क्रिएट करेंगे। ब्रिज होगा कोई भी एक आइटम आप ब्रिज ले सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब ये एपीआई हिट करके देखे थे, कौन सी, दोनों स्टूडेंट के एपीआई जो है ना ये वाले, स्प्लिट खत्म करता हूँ मैं, एक मिनट, स्प्लिट हटा करके मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट रूट के अंदर गेट स्टूडेंट और सेव स्टूडेंट जब हमने हिट किया था, तो सेव स्टूडेंट हिट होते ही क्या हो रहा था कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना कंपास के अंदर हमें दिखाई दे रहा था, क्रिएट हो गया था, ये हो गया था क्रिएट। 3 रिकॉर्ड हमने लास्ट टाइम डाले थे। तो इसके अंदर क्या है कि हमने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन डाली थी, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, लेकिन क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प्स की वजह से क्रिएटेड और अपडेटेड इसने ऑटोमेटिक बनाया था। और जब हम लोग किसी स्कीमा के अंदर कोई भी डेटा डालते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आईडी ऑब्जेक्ट अपने आप बनाता है। ये आईडी ही है प्राइमरी की, ये अपने आप बनाता है यहाँ पे आईडी ऑब्जेक्ट। सो आईडी ऑब्जेक्ट इसने अपने आप बना करके हमें दिया, और ये यूनिक आईडी होती है, कभी भी रिपीट नहीं होती, ठीक है। अगर टेबल के अंदर कितना भी डेटा पड़ा हो, ये हमेशा रिपीट नहीं होती, हमेशा ये यूनिक रहती है। तो ये यही ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट आईडी बन रही है, इसी को हम लेकर के चलेंगे एज अ प्राइमरी की, और इसी चीज को हम लेकर के चलेंगे एज अ ब्रिज बिटवीन आवर 2 टेबल्स। सो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास ये है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, की बनाता हूँ, और इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला है या कौन सा पूरा ग्रुप लेने वाला है सब्जेक्ट्स का, तो वो ग्रुप हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, और टाइप के अंदर हम लिखेंगे क्या, mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है जी। mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब इस पूरे कॉलम के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी आएगी। किसकी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी, कौन सी टेबल की, वो हम देंगे REF रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस किस टेबल की लेनी है, हमें सब्जेक्ट टेबल की रेफरेंस लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है सिंगल कोट्स में लिखेंगे ताकि ये नाम को वेरीफाई कर सके। अब ये जो नाम है, रेफरेंस वाला नाम है, ये डिट्टो मैच होना चाहिए किससे, सब्जेक्ट वाले स्कीमा के एक्सपोर्ट से, यानी कि यहाँ से ये मैच होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि नाम में कोई मिसमैच ना रहे, दोनों के नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने वन वे लिंकिंग तैयार कर दी। स्टूडेंट टेबल को सब्जेक्ट टेबल से हमने लिंक कर दिया, यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सेक्शन को, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो रिकॉर्ड जो है ना वो हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं पहले वाले में देखो हमने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब जब हम डेटा इनपुट करेंगे तो उस डेटा को इनपुट करते टाइम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे mongoose ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए होगी। हम लोग वो नहीं डाल सकते, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 यहाँ पे डालेंगे तो वो एरर दिखा देगा कि सब्जेक्ट रेफरेंस जो है ना वो गलत हो रही है, आपकी रेफरेंस सही नहीं है, तो आपको रेफरेंस सही देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अपने जो पोस्ट वाला रूट है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेव स्टूडेंट वाले में हमने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर ये पूरी वैल्यू हम डाल रहे थे। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा, और हटा करके मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वेरिएबल न्यू सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू सब्जेक्ट, राइट। और इसके अंदर मैं पास करूँगा कौन कौन सी नए सब्जेक्ट वाली टेबल की वैल्यूज़, ठीक है। नया वेरिएबल मैंने बनाया, उसकी सब्जेक्ट वाली टेबल की वैल्यूज़ मैं पास करूँगा। तो टेबल की वैल्यूज़ में सब्जेक्ट 1 था सबसे पहले, सब्जेक्ट 1 कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब्जेक्ट 1, देन सब्जेक्ट 2 request dot body dot subject 2, next is subject 3, so request dot body dot subject 3, ये मैंने लिया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस सब्जेक्ट को सेव करूँगा, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट को मैं सेव करूँगा तभी मेरे पास आईडी जनरेट हो पाएगी इस सब्जेक्ट वाले वेरिएबल की, है ना। देखिए जब हम ऑटोमेटिक सेव कर रहे हैं तभी हमारे पास यहाँ पे सेव ये जो आईडी है ये जनरेट हो रही है। तो इसके ऊपर हमारे पास कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हमें क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया,
और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस न्यू सब्जेक्ट वाले फील्ड को हम सेव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, सॉरी हाँ, न्यू सब्जेक्ट डॉट सेव। ओके, इसको हम लेंगे अवेट में ले लें, आसिंक में ले लेते हैं अवेट में, ताकि कोई गड़बड़ हो तो हमें पता लग जाए। अवेट 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 अवेट, और ऊपर फंक्शन को हम आसिंक फंक्शन बना देंगे। आसिंक फंक्शन बना के ये अवेट डॉट न्यू सब्जेक्ट डॉट सेव, लास्ट में सेमीकोलन लगा के हमने ये यहाँ पे कर दिया कि ये पहले वैल्यू सेव हो जाएगी। जैसे ही ये वैल्यू सेव होगी हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स वाले सेक्शन के फील्ड के अंदर इस सब्जेक्ट की आईडी पेस्ट करनी है। जो आईडी हमारे पास जनरेट होगी वो हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसलिए इसके लिए हम करेंगे क्या कि ऊपर वाला न्यू स्टूडेंट जो वेरिएबल है, न्यू स्टूडेंट वेरिएबल के डॉट हम लोग लगाएंगे क्या, उसके सब्जेक्ट वाले कॉलम के अंदर, सब्जेक्ट्स वाले कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, न्यू सब्जेक्ट की अंडरस्कोर आईडी हमें पेस्ट करनी है। तो ये आईडी वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद में न्यू स्टूडेंट को हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम हमें करना है। अब पुराने वाले जो हमने वैल्यू भेजी थी उसी वैल्यू को हम दोबारा भेजेंगे और इस बार देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, हमें आउटपुट जो है ना वो डिफरेंट तरीके से आएगा हमारे पास। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, पहले सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अपने पुराने वाले उस पर जाता हूँ। अगर हमारे पास अभी है या नहीं है पता नहीं, मैं देखता हूँ। मेरे पास पोस्ट 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 सेव रेटिंग सेव ऑर्डर, ओके नहीं है, वो मेरे को दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, वो डिटेल दोबारा डालनी पड़ेगी। ठीक है, डालता हूँ मैं इसे, डिटेल को दोबारा डालता हूँ। सो मैं एक नया एनवायरनमेंट लेता हूँ, इसके अंदर मैं पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ और लोकल होस्ट 3001 ओब्लिक होम ओब्लिक सेव स्टूडेंट। सेव स्टूडेंट ये ना क्या लिया हमने, ये है सेव स्टूडेंट। और एक्सप्रेस कॉन्फिग में होम लिया है, नहीं स्लैश लिया है सिर्फ। ठीक है, तो होम की ज़रूरत नहीं है हमें, सेव स्टूडेंट हमने लिया। सेव स्टूडेंट में हमें रेस्पॉन्स बॉडी डालनी है। रेस्पॉन्स बॉडी हम जनरेट करते हैं ऐसे, जेसन बॉडी। जेसन बॉडी में सबसे पहली चीज़ हमें क्या देनी है, स्टूडेंट का नाम। तो चलिए नाम देते हैं, नेम। स्क्रीन पे देख लेते हैं फील्ड कौन कौन से है ताकि गलती ना हो। ओके, नेम यहाँ पे है और ये मैंने लिया स्टूडेंट मॉडल में, राइट। इसको हम ऐसे देख लेते हैं ताकि हमारे पास रहे। सबसे पहला है नेम, तो नेम डाल देते हैं, XYZ के नाम से डाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लास। क्लास मैंने ली और क्लास के अंदर मैं डालता हूँ 12th। नेक्स्ट इज सेक्शन, तो सेक्शन मैंने लिया तो A। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हम यहाँ से डालेंगे नहीं क्योंकि हमें क्या है कि यहाँ पे आईडी चाहिए। तो सब्जेक्ट टेबल के अंदर हम जाएंगे। सब्जेक्ट टेबल के अंदर हमने जो ये वैल्यूज़ दी हैं यही रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इसका एक और तरीका होता है, वो दूसरा तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल हम ये वाला तरीका देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसके अंदर हम लोग डेटा भेज रहे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1। ओके, तो वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, मैंने लिया मैथ्स कॉमा में, फिर इसी को कॉपी करता हूँ, सब्जेक्ट 2 हम CS एंड सब्जेक्ट 3 इसके अंदर हम लेते हैं इंग्लिश। और हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या इसको हिट करने से पहले वो चेंज ये करना पड़ेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट रूट के अंदर हमने लिया है ये 1 2 3 लिया, हमें 1 ONE वाला लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। 2 and 3 सब्जेक्ट 1 2 3। ओके, सेव करते हैं, मेल रन करते हैं, उनके स्टार्ट। और ये कनेक्टेड टू डेटाबेस है और यहाँ से हमें इसको हिट करना है। तो हम यहाँ से पोस्ट में ये हिट करते हैं। ये मैंने सेंड पे क्लिक किया
और ये दिखा रहा है स्टूडेंट डेटा सेव्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंपस के अंदर जाता हूँ और कंपस के अंदर इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेबल को रिफ्रेश करते ही देखिए लास्ट में XYZ के नाम से मेरे पास रिकॉर्ड बन गया। क्लास 12th है, सेक्शन A, और सब्जेक्ट में देखिए ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी देखेंगे 706B, तो स्टूडेंट के साथ में ही एक स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर ही एक और टेबल बनी होगी। ठीक है, उस टेबल को हम देखेंगे स्टूडेंट के अंदर। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट टेबल बन गई, यहाँ पे 2 टेबल बन गई हुई हैं। देखो यहाँ पे 2 टेबल आ रही है। सब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड है 1 और स्टूडेंट के अंदर है 4 रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास XYZ रिकॉर्ड हमारे पास लास्ट आया है। ठीक है, और सब्जेक्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो सब्जेक्ट भेजे थे उसके वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। अब ये दोनों हमारी लिंक हो गई हैं। अब गेट लगा के देखें इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट स्टूडेंट्स और गेट लेते हैं, मेथड सेंड करते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट और ये हमारा 4th स्टूडेंट। लेकिन इसके अंदर अभी क्या है कि XYZ क्लास 12th सेक्शन A दिखा रहा है, बट सब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट आईडी दिखा रहा है। सब्जेक्ट के अंदर से बल्कि जबकि दिखाना चाहिए क्या, सब्जेक्ट्स दिखाने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने गेट मेथड के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो करने लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने गेट मेथड में जाते हैं वापस। गेट मेथड में ये आ गया गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे जो JSON.data यहाँ पे जो फाइंड किया ना हमने ये, ठीक है, student.find, तो फाइंड के आगे हम लोग लगाएंगे एक कमांड, वो होती है पॉपुलेट। ठीक है, तो इसमें मैं लगाता हूँ .populate पॉपुलेट, और कौन सी फील्ड को आप पॉपुलेट करना चाहते हैं, मतलब जो फील्ड आपकी सब ऑब्जेक्ट आईडी होती है उसी फील्ड को हम पॉपुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगल कोट्स में मैं पास करूंगा उसका नाम सब्जेक्ट्स डॉट देन। ठीक है, और सब्जेक्ट का S कैपिटल। ये मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अब गेट मेथड हम लोग कॉल करते हैं दोबारा। ये मैंने गेट मेथड कॉल किया तो देखिए यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ गया, नेम क्लास 12th सेक्शन A। सब्जेक्ट वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट की आईडी आ रही है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, उसका क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और बाहर वाले का क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। इस तरीके से हमारी टेबल्स जो है एक दूसरे से अटैच होती हैं। आप देखो आउटपुट इस तरीके से आ रहा है ये, लेकिन हमने जो इनपुट भेजा था वो कैसे भेजा था, हमने तो इनपुट तो स्ट्रेट अवे भेज दिया था, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे भेज दिया था एक लाइन में। ठीक है, वो इसलिए भेजा था क्योंकि हमने जो पोस्ट मेथड है इसके अंदर यहाँ पे देखो request.body.subject1 लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे request.body.subjects.subject1 करूँ तो फिर हमें अपना मेथड जो है ना, हमें अपनी बॉडी जो है वो JSON ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें भी यहाँ पे अलग तरीके से भेजनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और बाकी सब में पेस्ट कर देता हूँ, सेव। और यहाँ से जो मैं सेंड स्टूडेंट भेज रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा सब्जेक्ट्स, और उस सब्जेक्ट के अंदर मैं JSON ऑब्जेक्ट पास ऑन करूँगा। वो JSON ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। तो अगर तुम इसकी हायरार्की देखोगे तो वो तुम्हें इस तरीके से मिलेगी, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे XYZ की जगह PQR कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो जाए। अब देखिए मैं इस पूरे सेक्शन को सेंड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ इसको, पोस्ट, वहाँ पे वो रनिंग में है, पहले देख लेते हैं रनिंग में है, पर इसको सेव करना एक बार दोबारा चला लेते हैं। राइट, सो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, सेंड, और ये हमारे पास दिखा रहा क्या, कैन नॉट पोस्ट गेट स्टूडेंट, नहीं सॉरी सेव स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट, राइट, सेव स्टूडेंट। ये मैं सेंड करता हूँ और रिकॉर्ड स्टूडेंट डेटा सेव्ड। और अब हम लोग पोस्ट उसमें मोंगो कंपस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है ना, ये तो नया आ गया, ठीक है, PQR आ गया, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये भी हमारे पास 2 हो गए डुप्ली, तो डुप्लीकेसी हो रही है। तो फिर हम कैसे डुप्लीकेसी को सेव कर पा रहे हैं,
ये तो इशू आ गया ना कि यहाँ पे भी डुप्लीकेसी हो गई। तो डुप्लीकेसी को हम रिजॉल्व कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, जब हम फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे ना, तो फ्रंट एंड से हम लोग एक ऑप्शन भेजेंगे, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्जिस्टिंग नेम है ना, ये एग्जिस्टिंग नेम हम उसको भेजेंगे, जहाँ से हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी आएगी। ये सब्जेक्ट हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास आएगी ऑब्जेक्ट आईडी। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर डबल कोट्स में वो ऑब्जेक्ट आईडी पास करेंगे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आईडी होगी। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आईडी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसी को ही मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ मैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक करके और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट आईडी कॉपी कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट आईडी को मैं एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा अपने ऑब्जेक्ट से, इसे पास कर देता हूँ। अब मैंने सब्जेक्ट नहीं पास किए, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी पास की है, ठीक है। और इसका नाम मैं रखता हूँ MNO, राइट। क्लास 12 थे, MNO सब्जेक्ट की स्ट्रिंग मैं सेंड करता हूँ। तो सेंड करते ही अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स वाई, सब्जेक्ट वैलिडेशन फेल्ड। एक सेकेंड, ओके, एक मिनट, वैलिडेशन सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड, ओके। वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होने की वजह से रिक्वायर्ड हटा, क्योंकि जब हम फ्रंट एंड से भेजेंगे तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये मतलब हमारे पास डेटा आएगा फ्रंट एंड से अपने आप। हम ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे हम सिलेक्शन करेंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी उसके अंदर। तो हमें अलग से कुछ नहीं करना होगा उसके अंदर फ्रंट एंड के थ्रू। तो यहाँ पे पोस्टमैन के थ्रू हमें भेजना पड़ता है, तो इसलिए ये देखिए स्टूडेंट डेटा सेव्ड। अब मैं क्या करता हूँ, कंपास के अंदर जाता हूँ और यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट के अंदर आप देखोगे तो MNO का क्लास बन गया है और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी भी दिखा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर अब देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है बनाया ये 495, एक सेकेंड, ओके, अच्छा, एक मिनट। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमने पोस्ट मेथड लिया है स्टूडेंट में, स्टूडेंट रूट में जो पोस्ट मेथड लिया है, यहाँ पे ये हम सेक्शन बना रहे हैं और ये ही पूरा सेक्शन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में एडिट हो रहा है। तो ये सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर अब, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट के अंदर ही लेंगे क्या, सब्जेक्ट्स कॉलन, और इसके अंदर हम डालेंगे क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब्जेक्ट्स। बस इतना ही करना है, ठीक है। नए सब्जेक्ट को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट को बस हमें सेव करना होगा, तो नया ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर, ठीक है। हमने मैनुअली गलती करी है क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। फ्रंट एंड के अंदर तो हम लोग ये सारा का सारा रेडीली मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा, MNO है, इसको और ले लो ABC, नया सेव करके देखते हैं एक बार। ये मैंने सेंड पे क्लिक किया, स्टूडेंट डेटा सेव्ड। जाते हैं दोबारा स्टूडेंट्स के अंदर, यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो B97 दिखा रहा है ऑब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, B97 यहाँ फिर से क्रिएट कर रहा है, फिर से क्यों क्रिएट कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं दोबारा बनाया क्या, नहीं अब नहीं बना रहा, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं इनको, ये रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो गए। अब देखो, अब मैं कोई नया ऑब्जेक्ट वहाँ से भेजता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या नया ऑब्जेक्ट है, नए ऑब्जेक्ट का नाम अमित ले लो, अमित भेजते हैं, सेंड किया, स्टूडेंट डेटा सेव्ड। अमित का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया होगा, ये आ गया अमित का रिकॉर्ड 12th में। सब्जेक्ट आईडी 706 भी दिखा रहा है, सब्जेक्ट आईडी 706 भी, ये रही 706 भी, और बाकी रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। तो इसके अंदर अमित का करेक्ट है, बाकी ये डिलीट कर दो, ये वाले रिकॉर्ड गलत है, ये वाले रिकॉर्ड गलत इन्फॉर्मेशन गई है इनमें। ABC भी डिलीट कर देते हैं, MNO डिलीट कर देते हैं। हमारा XYZ PQR, XYZ एंड PQR, XYZ डिलीट
नहीं PQR, हाँ ठीक है। अब हम लोग देखो हमारे पास ये पुराने रिकॉर्ड है, पुराने रिकॉर्ड भी हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। XYZ हमारे पास एक है और इसका एक सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है और एक ही सब्जेक्ट आईडी है। तो अब यहाँ से हम भेजते हैं नया अमित नाम का सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो अमित आ गया, ऐड हो गया, और सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है। अब हमारा सिनारियो बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट सेंस में बन गया है कि हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। इशू यही है, इसके अंदर जो मेन इशू आता है ना वो ये आता है कि हमारा जो जिस ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना है वो ऑब्जेक्ट का कम मिनिमम वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा टेबल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नई आईडी बनेगी, और नई आईडी का मतलब है कि पुराने डेटा के साथ में वो एक नया आईडी तैयार कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले बाकी जो सब्सिडरी टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर सब्जेक्ट टेबल चाहिए पहले से एग्जिस्ट, तो इसलिए पहले हम सब्जेक्ट टेबल बना लेंगे और बना करके फिर उसके बाद स्टूडेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिंकिंग चलती है, इस तरीके से हम लोग ब्रिज क्रिएट करते हैं। जो ब्रिज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे हम रिक्वायर्ड वाला जो सीक्वेंस है वो वापस मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि रिक्वायर्ड वाला सीक्वेंस हमारा वो सब रहे, क्योंकि हमारा पास अब एक स्टूडेंट बन गया ना। अब इसके बाद हम जितने भी स्टूडेंट बनाना चाहें सब में हम लोग यही सब्जेक्ट आईडी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सुमित के नाम से हम बनाते हैं एक और स्टूडेंट, सेंड करते हैं, स्टूडेंट डेटा सेव। ठीक है, और इसको गेट स्टूडेंट करते हैं, गेट स्टूडेंट्स, तो गेट मेथड के साथ में सेंड करते हैं। सो हमारे पास देखिए ये आउटपुट आ गया। XYZ के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ, CS, इंग्लिश। अमित के सब्जेक्ट यही, देन सुमित के सब्जेक्ट, उसके भी सब्जेक्ट यही हैं। तो सारे सब्जेक्ट जिनके सेम सब्जेक्ट हैं उनके हम यहाँ पे दे देंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एप्लीकेशन में मैं फ्रंट एंड में रन